अगर हम लेट उठते हैं तो हमें पूरे दिन के काम ना बहुत ही मैनेज करके करने पड़ते हैं। तो वही आज मेरे साथ हुआ। तो मैंने अपने पूरे दिन के काम ना बहुत ही क्विकली और बहुत आसान तरीके से कैसे निपटाए लेट होने पर भी। हेलो एवरीवन, श्री राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं मॉर्निंग के 10 बजे से, क्योंकि आज मैं सो के बहुत लेट उठी थी। और फिर मैंने अपने बेसिक काम निपटाए और उसके बाद अपनी पूजा की और फिर मैं आ गई थी किचन में नाश्ता बनाने। तो किचन में नाश्ता बनाने के लिए ना मैंने बहुत जल्दी से बनने वाला लिया था सूजी का हलवा। तो सूजी का हलवा जल्दी से बन जाए तो बस फटाफट से मैंने कढ़ाई ली और उसको साफ़ किया और उसमें देसी घी डाला और सूजी को भून लिया। सूजी को थोड़ा लो फ्लेम पे भूनना पड़ता है, मतलब बहुत आराम से भुने, वरना जल्दी भुन जाती है तो वो हलवा टेस्टी नहीं बनता। सूजी ना कच्ची भी नहीं रहती है और हलवा भी टेस्टी बनता है। तो बस फटाफट से मैंने बनाया सूजी का हलवा। और हमारे यहाँ ना सभी को सूजी का हलवा बहुत पसंद है, तो इसलिए मैंने सूजी का हलवा बनाया था। और सूजी का हलवा बनाने के बाद ना मैं और भी काम निपटाऊंगी। तो सिंपल तरीके से बनाया था मैंने सूजी का हलवा। और इसके बाद मैंने आज बहुत सारे काम फैला लिए थे, तो बस वही करूँगी मैं। तो जो ईज़ी और फटाफट से बनने वाला ब्रेकफास्ट है वो बनाऊँगी, और लंच भी मैं फटाफट से ही बनने वाला बनाऊँगी। तो चलिए, हलवा बनके रेडी है हमारा। अब बस हम सबको सर्व करेंगे और इसके बाद मैं भी हलवा एंजॉय करूँगी, खाऊँगी, और इसके बाद मिलते हैं। और इसके बाद बनाऊंगी मैं अपनी चाय। तो जिसमें मैंने दूध गर्म किया था ना, उसी में मैं अपने चाय बना ली थी। तो बस चाय बनाने के बाद और पीने के बाद मैं आ गई थी अपना कारपेट धोने, क्योंकि अभी धूप भी थी और ये सूख भी जाएगा इसलिए। तो फिर मैंने इसको हाथ से ही धोती हूँ मैं, फिर मशीन में मैं इसको अच्छे से ना सुखा लेती हूँ, ताकि जल्दी सूख जाता है। 1-2 घंटे की धूप में आराम से जल्दी सूख जाएगा। तो बस हाथ से धोया मैंने और फिर मशीन में सुखा लिया था, फिर ये जल्दी सूख गया था। और फिर मैंने सोचा बालकनी में पानी तो हो ही गया है, तो पौधों में भी पानी अभी डाल दूँगी, वरना शाम को डालूँगी तो सूखता नहीं है पानी अच्छे से, अभी धूप में जल्दी सूख जाएगा। तो फिर मैंने पौधों में पानी भी लगा ही दिया था और बालकनी को साफ़ किया। फिर तब तक मेरी मशीन में ना कारपेट भी ड्रेन हो गया था, फिर उसको भी डाल दिया था सूखने के लिए। और सर्दियों में ना अगर हम लेट उठ जाते हैं तो हमारे पास ना पूरा दिन ना हमारा वेस्ट हो जाता है, मतलब टाइम ही नहीं रहता। ऐसे लगता है कि कितना छोटा दिन है और हमारे ना अभी बहुत सारे काम रह गए हैं, मतलब पूरे काम कंप्लीट नहीं होते हैं। और इसके बाद मैं आ गई थी लंच की तैयारी करने। तो फिर मैं आज बनाऊंगी जल्दी से बनने वाले दाल चावल। तो बस मैंने ना साबुत मसूर की दाल ले ली थी, अच्छे से उसको 2-3 बार वॉश किया। और मैं ना इसी में ही टमाटर मिर्ची डाल देती हूँ। बाद में अगर लहसुन प्याज वाली दाल किसी को खानी होती है तो फिर मैं अलग से छौंक लेती हूँ, वरना कान्हा जी के लिए मैं इसी में से निकाल देती हूँ। मुझे डबल मेहनत नहीं करनी पड़ती है। तो बस मैं दाल को चढ़ाऊँगी, मतलब दाल को कुकर में रखूँगी, और उसके बाद फिर राइस ना मैं खुले बनाऊँगी, और बहुत अच्छे बनते हैं खुले चावल भी। तो बस दाल को मैंने 2-3 बार अच्छे से वॉश किया। अब इसमें हम ऐड करेंगे बेसिक मसाले।
तो वही हल्दी, धनिया, नमक, मिर्ची और उसके बाद ना मैं इसमें टमाटर मिर्ची भी कट कर लूँगी और बस बॉईल करने के लिए रख दूँगी। और ये ना दोपहरी में दाल चावल अच्छे भी लगते हैं और जल्दी भी बन जाते हैं। मतलब अगर आपके पास टाइम ना हो और काम फैला हुआ हो, हमें और भी काम निपटाने हो, तो फटाफट से बनते हैं दाल चावल और बहुत ही जल्दी से बनते हैं। मतलब इतना छौंकने का भी झंझट नहीं है कि आपको लहसुन प्याज अगर खाना होगा किसी को, मतलब मेरे बच्चों को लहसुन प्याज वाली, तो ही मैं छौंकूँगी, वरना मैं इसको कान्हा जी की जैसी जीरे में ही बना दूँगी। हमारे यहाँ लहसुन प्याज बहुत ज़रूरी नहीं है। 90% हमारे यहाँ सब्जियाँ ना बिना लहसुन प्याज के ही बनती हैं कान्हा जी की वजह से। और अब हमको ना हैबिट भी हो गई है और अच्छी भी लगती है। ऐसा नहीं है कि प्याज से ही टेस्ट आता है। और वैसे सब लोग पहले खाते ही थे, पर जब से हमारे यहाँ कान्हा जी आए हैं तब से हमने बिल्कुल कम कर दिया है। तो बस अब मैं दाल को लूँगी और कुकर को रख दूँगी लो फ्लेम पे। 2 सीटी आने के बाद बस बंद। और इसके बाद अब मैं चढ़ाऊँगी चावल। तो चावल ना मैं पहले ही भीन के रख लेती हूँ, मतलब साफ़ करके रख लेती हूँ, क्योंकि कभी कभी बहुत जल्दी होती है तो हम बना देते हैं, मतलब भीनने का झंझट नहीं रहता है। तो मैं पहले ही साफ़ करके एक डब्बे में रख लेती हूँ, फिर बस ले लेती हूँ और उसको बस अब मैं धो के ना चावलों को चढ़ा दूँगी। तो 2-3 बार अच्छे से वॉश करेंगे चावल। और ये चावल ना बहुत जल्दी भी बन जाते हैं। तो बस अब मैं थोड़ा सा ऐड करूँगी इसमें घी और हल्का सा नमक भी डाल देते हैं। तो नमक मैं नहीं डालूँगी, कभी कभी दही से भी खा लेते हैं हमारे यहाँ बच्चे। तो बस इसके बाद ना मेरे दाल चावल बन ही रहे थे, तो मैंने सोचा मेरे कपड़े भी सूख ही गए थे, तो चलो कपड़े फ़ोल्ड कर लेती हूँ। तो जादू से देखिए अब हम कपड़े फ़ोल्ड करते हैं। और कपड़े ना मैं जिस के जहाँ होंगे डेली वियर तो मैं प्रेस नहीं करती हूँ, कोई बहुत ज़रूरी होता है तो मैं प्रेस करती हूँ। तो बच्चों की यूनिफॉर्म और जैसे कि कपड़े जो बिना प्रेस के नहीं रखे जाएंगे उन्हें मैं अलग रख दूँगी, और जो प्रेस वाले जो बिना प्रेस के कपड़े हैं ना उन्हें मैं अभी अलमारी में ही रख दूँगी। तो जो ज़रूरी नहीं होता है मैं उन्हें प्रेस नहीं करती हूँ। जैसे बच्चों के ट्राउज़र हैं, इन्हें मैं प्रेस नहीं करती हूँ ट्राउज़र को। तो बस प्रेस के कपड़े अलग रखूँगी, बाकी कपड़े मैं अलमारी में रख दूँगी। और यही सब काम ना अगर मैं जल्दी उठ गई होती तो शायद मेरे इतने लेट नहीं होते। फिर भी मैनेज करना ना बहुत मुश्किल हो जाता है और हमें लेटने के लिए बिल्कुल नहीं मिलता और हम थक से भी जाते हैं पूरे दिन। तो बस आज लेट थी तो थी, अब क्या कर सकते हैं। तो फिर भी मैंने काम ना टाइम पे ही किए थे, मतलब खाना नाश्ता हो जाए बस वही सब टाइम पे बहुत ज़रूरी है। और घर भी ना सही से रखना भी पड़ता है अगर कोई, और एक ऐसा भी है कि अगर जिस दिन हम घर साफ़ सुथरा नहीं रखते हैं, मतलब फैल जाता है या हम लेट होते हैं काम करने में, साफ़ सफाई नहीं कर पाते हैं, उस दिन तो ज़रूर कोई आ जाता है। वरना जिस दिन हम सुबह ही सफाई कर देंगे ना उस दिन कोई नहीं आएगा पूरे दिन। और लेकिन जिस दिन हम लेट होंगे या किसी वजह से नहीं हुआ, तबीयत ख़राब है या घर में कपड़े इधर उधर रखे हैं, तो उस दिन तो पक्का कोई ना कोई आता ही है। और उनकी नज़र ना वहीं जाती है जहाँ हमारे काम फैले हुए होते हैं। मतलब जो पोर्शन साफ़ होगा ना वहाँ कोई नहीं नज़र डालेगा, जहाँ हमारे काम फैले हुए होंगे वहाँ पक्का सबकी नज़र जाएगी कि देखो यहाँ पे कितना गंदा सा किया है। जैसे बेड गंदा है या कोई कॉर्नर है जहाँ पे कपड़े फैले हुए हैं कि देखो इन्हें अभी तक इनका काम फैला हुआ है बस। और फिर मेरे कपड़े फ़ोल्ड होने के बाद ना प्रेस मैंने अभी नहीं की थी, तो मेरे दाल चावल भी बन गए थे। बस अब सर्व करूँगी। ये देखिए एकदम बिखरे बिखरे चावल बने हैं। उसके बाद बस अब मैंने दाल को ना ऐसे ही बिना प्याज लहसुन के ही छौंक लिया था। बस उसके बाद पहले मैं कान्हा जी का भोग लगाऊंगी दही से, दही मीठे में दही होगा, और बस उसके बाद मैं बच्चों को भी दूंगी। तो दाल चावल अब हम खाते हैं। तो गाइस अगर आप भी खा लीजिए। और ना वैसे बच्चों को भूख नहीं लगती, लेकिन जिस दिन हम लेट होते हैं ना उस दिन बच्चों को भी टाइम पे ही भूख लगने लग जाती है। वैसे आप बच्चों से कहोगे भी खाना खा लो तो वो कहेंगे अभी नहीं, लेकिन जब आप लेट होंगे ना तो वो बार बार आके देखेंगे कि आज खाना नहीं बना है या मम्मी अभी किचन में नहीं गई हैं, तो वो बार बार कहेंगे कि हमें भूख लग रही है, हमें भूख लग रही है। मतलब वो एहसास ही कराएंगे कि आपने अभी तक खाना नहीं बनाया है। और वो फरमाइश भी करेंगे कि मतलब ऐसी वैसी चीज़ें कुछ बना दो जो जल्दी बन जाए, मतलब अपनी मर्ज़ी का।
तो इसलिए ना सबसे पहले काम खाने का ही करना चाहिए, वरना बच्चे आपको बहुत परेशान करेंगे और कोई भी काम नहीं करने देंगे। वही मेरे साथ भी होता है। तो गाइस बस मेरा खाना बन गया था और अब हम खाएंगे। तो बस अब मैं पहले कान्हा जी का भोग लगाऊंगी, फिर बच्चों को लंच दूंगी, उसके बाद मैं खुद भी खा लूँगी। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल एंड दिस माई वीडियो। बाय बाय गाइस।